गाइस इट्स आरुष तिवारी। आ गए हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कोलोनलिज्म, मिलिटराइजेशन एंड वार। ये है सब टॉपिक नंबर 5 आई थिंक। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सम एडवोकेटेड द व्यू दैट द राइट ऑफ एवरी नेशन टू फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस वाज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म एंड दैट कोलोनिज्म शुड बी टोटली रिजेक्टेड। कह रहा है जब सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हुआ जर्मनी के स्टुटगार्ट में, तो वहाँ पे जो सोशलिस्ट पार्टीज थी अनदर कंट्रीज के, उन्होंने कहा कि जो इंडिपेंडेंस है एवरी नेशन का, वो सभी को होना ही चाहिए। सभी नेशन को अपना इंडिपेंडेंट रखने का अधिकार है। और उन्होंने एडवोकेट करा कि जो कॉलोनिज्म है शुड बी रिजेक्टेड, टोटली रिजेक्टेड कह रहा है। वाइल कंडेमनिंग कैपिटलिस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज हेल्ड दैट अनदर सोशलिस्ट गवर्नमेंट कॉलोनिज्म कुड प्ले अ पॉजिटिव सिविलाइजिंग रोल। जबकि देखिए ये जो दूसरी पार्टीज थी, दूसरे ने कहना शुरू किया कि नहीं, ये कंडेम किया कि नहीं, कॉलोनिज्म होनी चाहिए। तो सोशलिस्ट पार्टी के बीच मतभेद भी हुआ करते थे। ये सेकेंड इंटरनेशनल मीटिंग की बात है। तो यहाँ पे गाइस हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, इसे क्योंकि मैं इसको पूरा दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है द सेकेंड इंटरनेशनल एट इट्स कांग्रेस हेल्ड एट स्टुटगार्ट इन जर्मनी इन 1907 unanimously passed a resolution which committed the socialist members of the parliament of different countries to oppose the robbery and subjugation of the colonial peoples and to fight for everything possible to fight for reforms which would better their lot, protect their right and do everything possible to educate them for their eventual independence। देखिए इसका मतलब हुआ कि जो स्टुटगार्ट में सेकेंड इंटरनेशनल में मीटिंग हुई, तो वहां पे जो सोशलिस्ट पार्टीज थी, मेंबर्स थे, उन्होंने इस चीज को कहा कि सबजुगेशन नहीं होना चाहिए। अपोज किया किसको? अपोज किया रॉबरी और सबजुगेशन को। और कहा कि आप जो कॉलोनियल पीपुल्स हैं उनको कैसे भी करके उनका राइट्स मिलना ही चाहिए। एंड डू एवरीथिंग, और बोला कि उन लोगों को हर वो चीज करना चाहिए ताकि जो कॉलोनियल पीपल हो वो एजुकेट हो सके और बाद में चल के वो इंडिपेंडेंट को अपना प्राप्त कर सके। फिर यहाँ पे कह रहा है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको भूल नहीं सकते। कह रहा है कि यहाँ पे अपने कंट्री से सेकेंड इंटरनेशनल में दादा भाई नेरोजी गए थे। याद रखना, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ द सेकेंड इंटरनेशनल एंड वाज ग्रीटेड विद द tumultuous cheers and applause lasting for several minutes। देखिए वो जब गए तो वहां पे एकदम बहुत सारा अप्लाउज हुआ, बहुत सारा तालियां बजा, बहुत सारे लोग खुश हुए। और काफी लोगों ने प्राइज किया था दादा भाई नेरोजी का, क्योंकि उन्होंने एक ओल्ड मैन, जो 80 साल का बुढ़ा आदमी, उन्होंने 55 ईयर्स जो है अपना दान कर दिया था इंडिया के फ्रीडम में। तो लोगों ने उनको काफी ज्यादा ग्रीट करा था। फिर आगे कह रहा है मैडम किम, ये एक मैडम किम थी जिन्होंने, ये भी गई थी, ये इंडिया का फ्रीडम के फ्लैग को बनाई थी उस टाइम पे, और वो सेकेंड इंटरनेशनल में उन्होंने उसको रखा था गाइस, ठीक है। ये आप लोग देखिए, मैडम क्या, मैन इंडियन रिवोल्यूशनरी अनफ्यूल्ड इंडियाज फ्लैग ऑफ फ्रीडम विच सी हैड डिजाइंड एट अ कांग्रेस ऑफ द सेकेंड इंटरनेशनल। तो यहाँ पे हम लोग को आ चुके हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग के साथ। ये इसी टॉपिक का है पॉइंट, यहाँ पे देख लीजिएगा। कह रहा है द स्टुटगार्ट कांग्रेस ऑफ द सेकेंड इंटरनेशनल अनएमएसली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन मिलिटरिज्म एंड द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इसके ऊपर एक उन्होंने अडॉप्ट किया, किस पॉलिसी को, एक रेजोल्यूशन पास करा उन्होंने। और वो रेजोल्यूशन कहता था, रेजोल्यूशन स्टेटेड दैट वार्स अ पार्ट ऑफ द वेरी नेचर ऑफ कैपिटलिज्म। कहा, वो रेजोल्यूशन कहता था कि जो वार्स है वो नेचर है किसके? कैपिटलिज्म के। एंड डिक्लेयर दैट द स्ट्रगल अगेंस्ट मिलिटरिज्म वाज इंसिपरेबल फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर सोशलिज्म। कह रहा है, और सोशलिज्म का ये मेन मुद्दा होना चाहिए कि अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में खड़ा हो? मिलिटरिज्म के खड़ा हो अगेंस्ट में। ये स्ट्रगल है सोशलिस्ट मूवमेंट का मेन एम होना चाहिए। ये सेकंड इंटरनेशनल में कहा गया, एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया जिसका नाम था मिलिटरिज्म एंड द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के तहत। अगला एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए एक फ्रांस का एक बहुत मस्त आदमी था जिसका नाम था जीन जर्सेस। फ्रांस का आदमी था जिसने सोशलिस्ट मूवमेंट को ज्वाइन करा था और एक ग्रेट लीडर था जिसने वार को और मिलिटरिज्म को हमेशा से अपोज करा। इस बेचारे ने कुछ करा नहीं था। तो जब ये रिटर्न करा पेरिस में 31 जुलाई, ही वेंट इन अ डेपुटेशन टू परस्यू द फ्रेंच गवर्नमेंट टू प्रेशराइज रसिया फ्रांस इंटेंट अलाई अगेंस्ट द हार्मोनाइजेशन ऑफ वार। उसने जब गया कि वो जाके
जाके इसको फ्रांस और रसिया को वो करे, रशिया को प्रेस करे कि अपने वार को हटा दे, मतलब वार ना करे, उसके पहले ही फ्यू आवर्स लेटर एक आउटब्रेक, वर्ल्ड वार मतलब ब्रेक होने से पहले ही उसको शूट कर दिया गया एक कैफे में। ही वाज शूट डेड इन कैफे। ठीक है। और ये हमारा लास्ट था, इसके अलावा मुझे कुछ मिला नहीं है, हम आप लोगों को दिखा देते हैं यहाँ पे। आप लोग अपने मन से जो पढ़ना चाहें इसको जरूर पॉज करके पढ़ लेना आप लोग। थैंक यू सो मच गाइज।